टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। સારંગી અને મુકેશ રાજપૂતને પીએમએ ફોન કર્યો, ફોન પર બંનેના ખબર અંતર પૂછ્યા। વિરોધ દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ ધક્કો માર્યાના આરોપ લાગ્યા છે। સંસદ ભવન બહાર એનડીએ સાંસદો વિરોધ કરી રહ્યા હતા। બાબા સાહેબ આંબેડકર મુદ્દે એનડીએ સાંસદોનો વિરોધ જોવા મળ્યો હતો। કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ એનડીએ સાંસદોનો હોબાળો જોવા મળ્યો હતો। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहे कांग्रेस पर प्रहार कर्या। कांग्रेस पापी पार्टी होवानी वात गिरिराज सिंहे कही। कांग्रेसे बाबा साहेबनु अपमान कर्यु होवानी वात पण तेमणे कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेमणे आ बंने सांसदोने फोन कर्या छे अने तेमना खबर अंतर पूछ्या छे। विरोध ज्यारे थई रह्यो हतो त्यारे एवा आरोप लाग्या छे के कांग्रेसना सांसद राहुल गांधी के जेमणे तेमने धक्को मार्यो हतो तेमने ईजा थई हती। आपणी साथे फोन लाइन पर आउटपुट एडिटर जिगर जोड़ाया छे। जी जिगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए बंने सांसदोना खबर अंतर पूछ्या छे अने तेमना हाल जाण्या छे, कारण के जे आक्षेप थई रह्यो छे ने जे प्रमाणे अत्यारे स्थिति छे ए प्रमाणे अत्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए बंनेनी स्थिति जाणी, कारण के होस्पिટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે અને એમના માથાના ભાગે બંને સાંસદો છે તેમને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે। આ દરમિયાન ધક્કામુક્કી થઈ હતી અને ત્યારબાદ આ બંને સાંસદોને ઈજા પહોંચી હતી। રાહુલ ગાંધીએ ખુદ સ્વીકાર કર્યો કે મેં આ જ પ્રકારની સ્થિતિ થઈ હતી અને એમણે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી। આ તરફ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બંને સાંસદોને આ ખબર અંતર પૂછ્યા, તેમના હાલ જાણ્યા અને જે સ્થિતિ હતી એ જ અત્યારે બતાવે છે, કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ પણ કહ્યું છે કે મેં જ આ લોકોને ધક્કો માર્યો હતો અને ભાજપના સાંસદો ધમકાવી રહ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ રાહુલ ગાંધીએ વળતો કર્યો છે। એટલે આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપની આ રાજનીતિ ને એની અંદર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ફોન પર બંને સાંસદોના ખબર અંતર પૂછ્યા છે। આભાર જીગર जानकारी આપવા માટે। तो विरोध दरमियान राहुल गांधीए धक्को मार्याना आरोप लाग्या, त्यारबाद प्रधानमंत्रीए खुद आ बंने सांसदोने फोन कर्या अने तेमना खबर अंतर पूछ्या। अमेरिका में जाने के बाद राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि जब निष्पक्ष हो जाएगा भारत तो हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेंगे, वो जवाबदेही तय करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने जब सदन में उनको चुनौती दी कि आपने अम्बेडकर जी को 2 बार हराया, आपने उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जबकि नेहरू जी ने खुद भारत रत्न अपने प्रधानमंत्री रहते हुए ले लिया, इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद भारत रत्न ले लिया, और उन्होंने इस पर बात कहा कि 2 बार भारत आपने बाबा साहब को हराया, इसलिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने जब इन सारी बातों को कहा तो उनके भाषण के एक छोटे से अंश को कट पेस्ट करके और उन्होंने इस प्रकार की दुष्प्रचार का जो काम किया है, कांग्रेस को और खासतौर से खड़गे जी को इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को प्रायश्चित करके जो बाबा साहब के साथ कृत्य किया है और जो झूठा प्रचार किया है सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक इस्तीफे का सवाल है, आदरणीय खड़गे जी को इस्तीफा देना चाहिए अपने सभी पदों से, क्योंकि उन पर जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं मैं उन पर अभी नहीं जाना चाहता। ये बहुत ही शर्मनाक है और ये अपने क्रिकेटनेस की प्रकाष्ठा है। किसी के इसको बयान को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत शर्मनाक है और जनता इनको कांग्रेस को समुचित जवाब देगी और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस निर्मूल हो जाएगी। में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। तो देश के प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संसदीय मर्यादाओं का क्या होगा? बीजेपी के सांसदों की गुंडागर्दी ने आज देश के लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाया है। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में, केवल उन पर आक्रमण और हमला नहीं हुआ, ये देश के प्रजातंत्र पर, बाबा साहब के संविधान पर और भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है।
गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, साधारण व्यक्तियों, उनको बराबरी का अधिकार भाजपा के हाजमे में हजम नहीं हो पा रहा। हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और लोकसभा के स्पीकर से ये मांग करते हैं कि वो पूरे मामले का संज्ञान लेकर सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन पर जो एक गुंडागर्दी से सुनियोजित आपराधिक तरीके से हमला हुआ है, इसकी जांच भी हो और उन भाजपा सांसदों पर कार्यवाही भी हो। सर, पर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी है ये एक ब्लैक काला दिन है लोकतंत्र के इतिहास में, और ये कह रहे हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि हमारे कई सांसद आरएमएल में भर्ती हैं, उनको देखकर भी आए हैं। फलाक दूसरी ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी से ये बहुत बढ़कर है। हिंदुस्तान के संविधान के इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय तो वो था जब बाबा साहब अंबेडकर के स्वाभिमान पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में अपमानित कर हमला बोला था, खिल्ली और मजाक उड़ाया था। उससे बुरा दिन 75 वर्षों के संविधान के सफर में शायद कभी नहीं हुआ होगा। और आज भाजपा ने उसी आपराधिक षड्यंत्र से शारीरिक तौर से देश के दलितों के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर हमला बोला है। साबित हो गया सदन के अंदर स्वर्गीय बाबा साहब की जो स्मृति है उस पर हमला बोला जाएगा, उनकी विचारधारा पर हमला बोला जाएगा। और सदन के बाहर कांग्रेस के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और देश के सबसे बड़े दलित नेता, एक मजदूर और दलित के बेटे, उन पर हमला बोला जाए।